हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी कक्षा 8वीं की गणित का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न ये है, इसको हमें उचित गुणधर्मों के प्रयोग करके ही हल करना है। तो वो कौन सी गुणधर्म है ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला नियम जो लगेगा वह है क्रम विनिमेयता का नियम। ये नियम क्या होता है? इसमें हमें संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी वही आंसर आता है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये एक संख्या है 4 गुणित 6। इसका यदि हम क्रम बदल भी देंगे, जैसे 6 गुणित 4, तब भी इसका आंसर सिमिलर ही आएगा। जैसे 6 चौके 24 होता है और 4 छंग 24 होता है, तो इनका आंसर हर कंडीशन में सिमिलर ही आना है। ये होता है क्रम विनिमेयता का नियम कि यदि हम संख्याओं का क्रम बदल देंगे तब भी इसका आंसर एक ही आएगा। दूसरा नियम होता है वितरण का नियम। वितरण के नियम को समझने के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे a गुणित b बराबर b गुणित c। ये है हमारी एक संख्या। अब हम यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि संख्याओं के बीच में धन या ऋण का चिन्ह होता है तो वह संख्या 2 पदों में बँट जाती है। जैसे यहाँ पर धन का निशान सिर्फ एक ही है, बाकी गुणा से ये संख्याएं जुड़ी हुई हैं, तो ये इसका एक पद हो जाएगा और ये इसका दूसरा पद हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर हमें b दिख रहा है और यहाँ पर भी b दिख रहा है। b एक ऐसी संख्या है जो दोनों पदों में उपस्थित है। तब हमें क्या करना है, b को बाहर ले लेंगे और अंदर जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने b को उभयनिष्ठ निकाल लिया है, या कॉमन भी बोल सकते हैं, और बीच में जो गुणे का निशान है उसको भी हमने बाहर ले लिया है। और कोष्टक में जो संख्याएं बचती हैं उनको लिख देंगे। जैसे यहाँ a बचता है, यहाँ धन भी बचा है और यहाँ c बचा है। ये इस तरह से हमारा सवाल हल होगा। इन्हीं दोनों के नियम हम यदि याद रखते हैं तो ये हमारा सवाल बहुत ही आसानी से हल होगा। अब हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 इंटू 1/6। ये है हमारा सवाल। इसमें हम देख लेते हैं कि कितने धन और ऋण बीच में लगे हुए हैं। देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में एक ये धन है, फिर ये संख्या है, फिर इसके बीच में ये ऋण है और फिर ये संख्या है। मतलब इस संख्या में कितने पद हो गए हैं? 3 पद हैं। इन तीनों पदों में हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी है और फिर उनका हमें क्रम बदल देना है। जैसे अब हम देखेंगे, यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। तो इन दोनों पदों को हम क्या कर लेंगे, क्रम विनिमय के नियम के द्वारा पास में कर लेंगे, इनका क्रम बदल देंगे। तो 2/3 गुणित 3/5 ये तो है, इसको हम इसके पास ले आएंगे तो माइनस का 3/5 इंटू 1/6 और ये धन 5/2 पीछे हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं जो हैं इनमें हमें एक संख्या उभयनिष्ठ दिख रही है जो है 3/5। तो इसको हम इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल देंगे। और यहाँ पर हमें एक चिन्ह भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में ऋण का चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से इस ऋण के चिन्ह के साथ में 3/5 को बाहर कर देंगे। यहाँ पर धन का चिन्ह हो जाएगा, ये ऋण का चिन्ह तो निकल गया, तो क्या बचेगा, धन का चिन्ह। तो यहाँ पर है ऋण के 3/5 गुणित 1/6।
6 धन के 5/2 ये ज्यों के त्यों हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, ऋण के 3/5 ही बाहर आ गया है और यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा, 2/3 धन 1/6 धन 5/2 ये ज्यों का त्यों है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में काय का निशान रहेगा, गुणे का। और ये संख्याएं परिमेय संख्याओं के योग के द्वारा हल होंगी। यदि आपसे नहीं बनता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो है, तो आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का हल किस प्रकार से करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं 3/5 तो ये है। यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम कितना निकलता है, 6, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है और दोनों के गुणे में भी आती है। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 का भाग गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूनी 4। 6 का भाग 6 में 1 बार में जाएगा और 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 1 एकम 1 धन के 5/2 ये ज्यों के त्यों हैं। अब यहाँ पर है 3/5 गुणित में 4 और 1 5 हो गया और बटे में है 6 धन 5/2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये अगर कटती हैं ऊपर नीचे तो हम इनको काट देंगे। जैसे 5 से ये 5 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ये भी कट गया। तो यहाँ ऊपर क्या बचा है, 1 और यहाँ बचा है 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 धन ये 5/2 ज्यों का त्यों है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें भी हम परिमेय संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों का एलसीएम सिमिलर है हर, तो हमने इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। इसका भाग 2 में 2 एक बार में जाएगा तो ऋण का 1 ज्यों का त्यों रहेगा धन 2 का भाग 2 में 1 बार में जाएगा और 5 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 5 ही आ जाएगा। अब ये संख्या ऋण की है और ये धन की है, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, तो यहाँ आ गया 4/2। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट रहे थे तो काट दिया, नहीं कटते तो वैसा ही लिख देते। तो यहाँ नीचे 1 बचा है, ऊपर 2 बचा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये हमारा दूसरा सवाल है और ये भी हमें उसी तरह से हल करना है जैसे हमने पिछला सवाल हल किया था। हम देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए 3 पद बन रहे हैं, एक ये पद है, एक ये है और एक ये है। ये 3 पद हैं, इन तीनों में हमें कॉमन संख्या देखनी है कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 2/5 है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी 2/5 है। यहाँ 1/14 है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ 3/7 है, वो भी यहाँ कहीं नहीं है। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों पदों में हमें 2/5 कॉमन मिल रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के पास कर लेंगे। 2/5 गुणित गए माइनस का 3/7 और यहाँ पर ये साइड आ जाएगा धन का 1/14 गुणित गए 2/5। ये संख्या पीछे आ जाएगी, 1/6 गुणित 3/2। यहाँ 2/5 जो है वो उभयनिष्ठ निकल रहा है, इसको निकाल देंगे। 2/5 गुणित अंदर जो भी बचता है लिख देंगे। यहाँ बच रहा है ऋण के 3/7, यहाँ बच रहा है धन का 1/14। ये संख्या वैसी ही रहेगी। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। 2/5 ये वैसा ही रहेगा। यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 14। 7 का भाग 14 में 2 बार में जाएगा और 2 का गुणा 3 में, तो 3 दूनी 6 धन 14 का भाग 14 में 1 बार और 1 गुणित का 1 ही आ जाएगा। ऋण के 1/6 गुणित 3/2 ये वैसे ही हैं। यहाँ 2/5 गुणित 6 ऋण का है और बड़ी संख्या भी है, मतलब जो भी घटने पर आएगा उसका चिन्ह ऋणात्मक ही रहेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5/14। ऋण के 1/6 गुणित गए 3/2
2। अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट देंगे और जो बचता है उसको हम हल करेंगे। यहाँ 5 से ये 5 कट गया और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ऐसे यहाँ पर है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कुछ कट नहीं रहा है। यहाँ पर 1/2 दूनी 4, 4 बच जाएगा और यहाँ पर बच रहा है 1/7 और ये ऋण का चिन्ह भी बच रहा है तो ऋण का 1/7 और यहाँ भी ऋण है और यहाँ बच रहा है 1/4 क्योंकि इन दोनों का गुणा हो गया है। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, लघुत्तम। तो 7 की पहाड़ी में 4 नहीं आता और 4 की पहाड़ी में 7 नहीं आता, तो इन दोनों का गुणा ही इसका लघुत्तम होगा। 7 चौके 28। अब 7 चौके 28 4 बार भाग जाएगा तो 4 का गुणा 1 में तो ऋण की 4। यहाँ 4 सत्ते 28, 7 का गुणा 1 में तो 7 एकम 7। तो 7 और 4 13, 11 हो गए। ऋण की 11/28 ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए कितनी आसानी से हो गया है ये। अब हम चलते हैं आगे के सवालों की तरफ। ये है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे उसका मान क्या हो जाए, 0। यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं तो इसमें हम कौन सी जड़ संख्या जोड़ेंगे कि इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ऐसी कोई संख्या तो होगी नहीं, या इससे बड़ी या छोटी, जिससे हम इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। हमें सिमिलर संख्या ही लेनी होगी। मतलब ये 2 है तो हमें 2 ही यहाँ पर लेना होगा, लेकिन जोड़ने पर 0 कैसे आएगा, ये तो 2 और 2 जोड़ के 4 हो जाएगी। तो हमें 2 के साथ में इसका चिन्ह भी कैसा लेना होगा, ऋणात्मक, जिससे यह संख्या 0 हो जाएगी। योज्य प्रतिलोम का मतलब ही यही होता है कि ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो उसके समान भी हो और उसका चिन्ह विपरीत भी हो। इसमें यदि हम यह संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0, क्योंकि ये धन की है और ये ऋण की, तो धन और ऋण ऋण होता है और ये दोनों आपस में घट जाएंगी तो क्या आएगा, 0। इसलिए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 2 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि संख्या सेम रखनी है और चिन्ह को क्या करना है, अपोजिट। इसी तरह से ये सवाल भी हल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2/8 दिया हुआ है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण के 2/8, क्योंकि इसका हमें सिर्फ चिन्ह बदलना है, संख्या ज्यों की त्यों ही लेना है। अगला क्वेश्चन है ऋण के 5/9। यहाँ पर ये संख्या पहले से ऋणात्मक है तो इसका हमें ऋण अलग कर देना है। मतलब ये संख्या धनात्मक लेंगी तभी इनकी जोड़ पर 0 आएगा। तो यदि धन की संख्या होती है तो ऋण लेते हैं और ऋण की संख्या होती है तो धन की संख्या लेते हैं और संख्या नहीं बदलते, संख्या वही रहती है। अब जैसे ये संख्या है ऋण के 6 और ऋण के 5, एक ही संख्या में 2 बार ऋण लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये ऋण से ऋण कट गया, मतलब ये संख्या कैसी है, धनात्मक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा ऋण का 6/5। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लगाया हुआ है जिससे हम कंफ्यूज हों और यहाँ पर हम धनात्मक संख्या ले लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये चिन्ह आपस में ऊपर नीचे कट जाते हैं और ये संख्या धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक लेते हैं। अब ये संख्या ऋणात्मक है, चाहे चिन्ह ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये ऋणात्मक है तो यहाँ हमें धनात्मक लेना है, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे ही 19/6 है, ये भी कैसा हो जाएगा, 19/6। ये सारे इनके योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये है हमारा अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में x बराबर 11/15 है और ये दूसरा है x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ऋण x बराबर x, यहाँ दोनों जगह ऋण लगा हुआ है, बराबर में x होता है, ये हमें बताना है। तो इस सवाल के लिए हम
ये क्या बन रहा है, LHS और ये RHS। LHS और RHS मानकर हल करेंगे। सबसे पहली संख्या लेंगे, x बराबर दिया हुआ है 11/15। हमें ये सत्यापित करके बताना है कि इसका मान इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। x का मान यहाँ दिया हुआ है 11/15, तो हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS है ऋण का ऋण x। तो यहाँ जब हम इसका मान रखेंगे, यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण की 11/15। अब जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11/15। मतलब ये क्या आ गया है, RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पहला सवाल तो प्रूफ हो गया, क्योंकि LHS बराबर क्या आ गया है, RHS। देखिए आप, ये x का मान 11/15 ही था और वही आ चुका है। इसी प्रकार से हम ये सेकंड सवाल हल करेंगे। ये दिया है x बराबर ऋण की 13/17। इसमें भी हम सबसे पहले LHS ले लेंगे, ऋण के ऋण x। यहाँ होगा ऋण और यहाँ पर ऋण है और ये संख्या भी कैसी है, ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा, डबल ऋण हो जाएगा। तो यहाँ एक कोष्टक हम बड़ा ले लेंगे। यहाँ ऋण का हो जाएगा 13/17। अब यहाँ पर 3 ऋण हो रहे हैं। सबसे पहले ये छोटा कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, धन की संख्या हो गई 13/17। अब ये कोष्टक खुलेगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक 13/17। यही संख्या क्या है हमारी, RHS है। RHS में क्या है, x है। यही हमें प्रूफ करना है। ये क्या आ गया है, RHS। ये भी प्रूफ हो गया हमारा। देखिए कितने सरल सवाल हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें।